हेलो फ्रेंड, मैं मोहम्मद चांद। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी अगली एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली। इससे पहले हमने अपने एक्सरसाइज 4.6 इसको हमने जो है कंप्लीट कराया था। तो यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है, उस लेक्चर को नहीं देखा, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उनको आप देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी जो है विविध प्रश्नावली। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमको क्या दे दिया गया, हमको दिया गया यहाँ पर कह रहा था सिद्ध कीजिए कि एक सारणी की हमको दे दी गई यहाँ पर, और कह रहा है थीटा से स्वतंत्र है। तो यहाँ पर इस सारणी का हमको मान ज्ञात करना है। यहाँ पर आपके क्वेश्चन में ए नहीं लिखा, ए हमने मान लिया कि ये सारणी हमारी कोई ए है। अब हमें यहाँ प्रूव करना है कि इस सारणी का जो भी मान आएगा वो थीटा से स्वतंत्र होगा। मतलब ऐसी वैल्यू हमको यहाँ पर निकालनी है जिसमें थीटा का कोई भी पद ना हो, मतलब कॉस थीटा ना हो, ना ही साइन थीटा कुछ भी ना हो। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर इसका प्रसार कर देंगे हम। किसी भी पंक्ति के सापेक्ष या किसी स्तंभ के सापेक्ष आप इसका प्रसार कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहली पंक्ति के सापेक्ष का प्रसार करेंगे। तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो R1 के सापेक्ष इसका जब हम प्रसार करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास A = आ जाएगा यहाँ पर x, और इसके संगत अवयव को यहाँ से हटा देंगे हम। तो क्या बचेगा, -x का जब x में गुणा करेंगे तो -x², और उसके बाद 1 का जब 1 में गुणा करें तो 1 1 कम यहाँ पर आ गया, 1 आ गया। उसके बाद अगला अवयव कौन हमारा, साइन थीटा। तो माइनस के ये लगा देंगे साइन थीटा, क्योंकि होता है प्लस फिर माइनस फिर उसके बाद प्लस होता है। अब यहाँ पे इसके संगत अवयव हटा दीजिए, पंक्तियों में जो लोग हैं और जो लोग स्तंभों में हैं। तो कौन कौन से बच्चे, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा बचा हुआ है यहाँ पहले स्तंभ में, और तीसरे स्तंभ यहाँ बच रहा 1 और उसके बाद x। तो माइनस साइन थीटा का जब गुणा यहाँ पर x में कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास -x, और उसके बाद साइन थीटा फिर माइनस, और यहाँ कॉस थीटा जब इस 1 में गुणा करें तो कॉस थीटा कम हो जाएगा, यहाँ पर कॉस थीटा आ जाएगा। उसके बाद प्लस अगला हमारे पास है यहाँ पर कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा हो गया। उसके बाद इनके संगत अवयव जो स्तंभ में है और पंक्तियों में इनको हटा दीजिए। अब इसका गुणा इनसे करें तो माइनस साइन थीटा का जब गुणा करेंगे 1 में तो आ जाएगा माइनस का साइन थीटा फिर माइनस, और इस कॉस थीटा का जब -x में गुणा करेंगे तो -x कॉस थीटा आएगा। जब यहाँ पर रखेंगे तो x प्लस हो जाएगा और आ जाएगा x कॉस थीटा हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें x का गुणा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x3, x का 1 में गुणा करें तो x से कम हो जाएगा यहाँ पर x। उसके बाद यहाँ साइन थीटा किस में गुणा करें तो माइनस का माइनस में गुणा हुआ प्लस, और साइन थीटा मिलकर हो जाएगा साइन स्क्वायर और थीटा, और उसके बाद x यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस मिलकर हो जाएगा हमारे पास प्लस का हो गया। और साइन थीटा कॉस थीटा में गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा और उसके बाद कॉस थीटा। फिर यहाँ पर इस प्लस का गुणा जब माइनस में हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का और कॉस थीटा, और फिर हो गया यहाँ पर साइन थीटा, और ये प्लस मिलकर हो जाएगा प्लस का, और कॉस थीटा कॉस टर्म गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x, तो ऐसे रहेगा, और कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये इतना तो हमारे पास आ गया। अब यहाँ आप जब देख रहे हैं साइन थीटा कॉस थीटा ये पॉजिटिव हमारा टर्म है, और यहाँ पे कॉस साइन थीटा कॉस थीटा ये आगे पीछे लिखे हुए हैं, तो दोनों यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इनसे क्या हो जाएंगे, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है इसमें, तो ये आ गया हमारे पास x³ माइनस का यहाँ पर x हो जाएगा। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर x साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पर x कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, तो इन दोनों पदों में हमें x मिल रहा है कॉमन। तो हम यहाँ से क्या कर सकते, x ले लें अगर कॉमन, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और उसके बाद प्लस का क्या बचे, x तो हमने ले लिया कॉमन, तो बच जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास आ गया कितना, -x³ -x, और उसके बाद प्लस का x, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू होती है कितनी, 1 होती है, तो 1 रख देंगे। तो ये हो गया -x³ -x प्लस x से कम x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया, -x³ आ गया। अब जब यहाँ पर हम इस सारणिक a का जब हम मान देखते हैं तो कितना हमें प्राप्त होता है, हमको यहाँ प्राप्त होता है -x³ प्राप्त हो रहा है। तो जो वैल्यू यहाँ पर हमको मिल रही है उसमें कहीं पर भी थीटा कोई भी टर्म नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, इसके नीचे आप लोग लिख दीजिएगा कि a जो है थीटा से स्वतंत्र है। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमें 2 क्या दे दिया गया यहाँ पर,
देखिए एक सारणी दे दी गई है और इसके बाद हमको यहाँ प्रूव करना है, ये वाली सारणी की वैल्यू ये हमको प्रूव करना है। हमसे क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में कि बिना प्रश्न किए हुए यहाँ पर हमको इस सारणी का मान जो है ये लाना है, ये हमको यहाँ प्रूव करना है। तो पहले नंबर क्वेश्चन में हमने जैसा कि देखा वहाँ पे हमने प्रसार कर दिया था, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ नहीं कह रहा था कि प्रसार करके आपको लाना है कि प्रसार करके आपको नहीं लाना है। दूसरे नंबर क्वेश्चन में बिना प्रसार किए हुए हमको इसको प्रूव करना है, मतलब कि पंक्तियों या फिर स्तंभों की सहायता से ही हमको इसको प्रूव करना है। तो देखिए कैसे इसको प्रूव करेंगे, तो उसके लिए अगर हम यहाँ पे इस लेफ्ट हैंड साइड की जो सारणी है अगर इसको हम देखते हैं और राइट हैंड साइड की जो सारणी यहाँ आप देखते हैं, तो देखिए इसमें क्या लिखा है, इसका पहला स्तंभ 1 है, 1 1 लिखा हुआ है, दूसरा स्तंभ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर लिखा और तीसरा स्तंभ जो है a क्यूब b क्यूब और उसके बाद c क्यूब लिखा है। इसमें जब देखते हैं तो देखिए a b c है, पहला स्तंभ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये तो हमको देखिए इसमें लाना था, तो ये तो हमको दूसरा स्तंभ इसका जो है सेम मिल रहा है यहाँ पर इसका जो तीसरा स्तंभ यहाँ दे दिया BC, यहाँ पर दे दिया गया, यहाँ पर CA दे दिया, AB दे दिया गया है और हमको लाना क्या A क्यूब B क्यूब और उसके बाद C क्यूब लाना है। तो इनको हमको B और C जो BC यहाँ लिखा है तो B और C को हमको अलग अलग जो है करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इस पहली पंक्ति में जब देखते हैं यहाँ पर A है, यहाँ पर A स्क्वायर है, मगर इसमें A नहीं बल्कि BC है, मतलब जो पहले दूसरे स्तंभ में है वो तीसरे वाले स्तंभ में वो अवयव नहीं है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें B है, यहाँ B है पर इसमें B नहीं है, इसमें C है, यहाँ C पर इसमें C नहीं है। तो अगर हम इस पहली वाली पंक्ति में A से गुणा कर दें तो इसमें हमारे पास ABC आ जाएगा। दूसरे वाले स्तंभ में अगर हम यहाँ दूसरी वाली पंक्ति में यदि हम यहाँ पर B से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास इसमें भी ABC आ जाएगा और तीसरे वाले में ऐसे ही गुणा करेंगे तो इसमें भी कितना आ जाएगा, ABC आ जाएगा। तो तीसरा जो स्तंभ हमारा है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, उसमें जितने भी अवयव होंगे वो सब के सब जो है ABC हो जाएंगे। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ABC हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं और जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 आ जाएगा। तो जैसा इस सारणी में हमको दिख रहा है वैसे यहाँ पर भी आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि R1 ये लिखेंगे, R1 टाइम्स 2 हो जाएगा A R1 और उसके बाद R2 टाइम्स 2 यहाँ पर हम लिखेंगे B R2 और उसके बाद R3 टाइम्स 2 यहाँ पर लिख देंगे C R3 यहाँ पर इस प्रकार से। और अब देखिए गुणा कर रहे हैं तो हमको यहाँ पर भाग भी करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें हमने किया है A से गुणा और इसमें किया है B से गुणा, तो यहाँ पे हमने गुणा किया C से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास से ABC, यहाँ पर इसमें बटे में आ जाएगा AB और उसके बाद C। जैसे यहाँ पर हमने गुणा किया उसके बाद भाग किया, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फिर से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये अब यहाँ जो ऊपर A लिखा इसका पहली वाली पंक्ति में गुणा कर देंगे, ये B का दूसरी वाली पंक्ति में गुणा कर देंगे, ये C वाले का तीसरी वाली पंक्ति में गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास A स्क्वायर, इसमें B क्यूब आ जाएगा और इसमें आ जाएगा AB और उसके बाद C आ जाएगा। इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। और फिर उसके बाद यहाँ इसमें क्या करेंगे, B से गुणा करें तो B स्क्वायर B क्यूब और उसके बाद यहाँ पर भी ABC हो जाएगा। यहाँ C से गुणा कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास C स्क्वायर C क्यूब और उसके बाद यहाँ पर AB और उसके बाद C हो गया। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तीसरा वाला स्तंभ देखिए सभी अवयव यहाँ पर हमको ABC दिख रहे हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि C3 से ABC उभयनिष्ठ लेने पर तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/ABC और यहाँ से ABC हमने निकाल लिया तीसरे वाले स्तंभ में। तो पहला वाला स्तंभ के जो भी अवयव होंगे वो वैसे वैसे रहेंगे और दूसरे वाले स्तंभ के भी अवयव वैसे ही रहेंगे। यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा A क्यूब और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास B क्यूब और उसके बाद यहाँ पर C क्यूब। यहाँ तो हमारे पास 1 1 1 ही बचेगा। अब ये ABC से ABC हमारा कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद हमने जो है इसमें आपको जो है बताया था कि अगर हम सारणी की पंक्तियों या स्तंभों को किसी दूसरे स्तंभ में हम गुणा करते हैं तो सारणी के मान में कोई भी बदलाव नहीं होता है, बस सारणी का जो चिन्ह होगा वो बदल जाता है। तो कैसे इसको करेंगे हम, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, अगर इसको हम इसमें लेकर जाते हैं क्योंकि हमको ये चाहिए पहले वाले स्तंभ चाहिए, तो डायरेक्ट इसको लेकर नहीं जा सकते हैं। पहले ये वाला तीसरा वाला स्तंभ दूसरे स्तंभ में जाएगा, दूसरे स्तंभ के
तीसरे वाले स्तंभ के अवयव जो है दूसरे वाले स्तंभ में चेंज हो गए और उसके बाद फिर ये दूसरे स्तंभ से पहले स्तंभ में जाएगा। तो यहाँ पर अगर इसको जो हम चेंज कर रहे हैं यहाँ पर तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर c स्क्वायर लिखा हुआ है और फिर उसके बाद यहाँ पर ये 1 1 1। तीसरे वाले C3 को हम कहाँ पे इंटरचेंज कर रहे हैं, लिख भी सकते हैं यहाँ पर कि C3 इंटरचेंज हो गया यहाँ पर C2 में और ये हो जाएगा हमारे पास a क्यूब और उसके बाद b क्यूब, उसके बाद यहाँ पर c क्यूब। बस इसमें साड़ी का जो चिन्ह होगा वो बदल जाए, माइनस आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद इसी प्रकार से फिर से हम इंटरचेंजिंग करेंगे यहाँ पर C1 टाइम्स 2 यहाँ पर C2, तो यहाँ पर इसको इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 1 1 1 और ये यहाँ पर आ जाएंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर c स्क्वायर और ये तो ऐसे रहेगा a क्यूब b क्यूब और उसके बाद c क्यूब। तो फिर से माइनस यहाँ पहले ही था, फिर से माइनस का आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड जो हमसे कह रहा था प्रूव करने के लिए, ये हमारा क्वेश्चन जो इस प्रकार से प्रूव हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमको क्या दे दिया गया, यहाँ पर एक सारणी दे दी गई है और इसमें पूछ रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मान जो है आप इसका प्रसार करके भी ज्ञात कर सकते हैं और बिना प्रसार किए भी इसका ज्ञात कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी वो आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो बहुत ही आसान जो है क्वेश्चन है। हमने यहाँ मान लीजिए जो सारणी हमको दी है ये a है, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, जब इसका प्रसार करेंगे हम पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार कर रहे हैं तो पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका यहाँ लिख दीजिएगा कि r1 के सापेक्ष इसका प्रसार करने पर तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास कॉस अल्फ़ा और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास कॉस बीटा। यहाँ पे इनके संगत अवयव को जब हटा लेंगे तो इनका गुणा इनसे होगा तो ये हो गया हमारा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और फिर उसके बाद माइनस इसका गुणा 0 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फिर माइनस का इसको लिखेंगे हम कॉस अल्फ़ा, उसके बाद साइन, ये हो गया हमारे पास बीटा और फिर उसके बाद यहाँ पर जब इनके संगत अवयव को हटा देंगे तो इसका गुणा इनके साथ में होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का कितना हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, उसके बाद साइन बीटा हो गया माइनस और इसका गुणा इनसे करेंगे जब हम यहाँ पर तो ये तो हो गया हमारा 0, फिर उसके बाद प्लस का यहाँ पर देखिए इसको जब लिखेंगे मगर यहाँ पर ये क्या है माइनस का साइन अल्फ़ा है तो ये प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा हमारा माइनस का साइन अल्फ़ा और यहाँ पे इनके संगत अवयव को जब हटा देंगे यहाँ पर तो इसका गुणा इनके साथ में होगा। देखिए यहाँ पे साइन अल्फ़ा लिखा हुआ है, साइन बीटा लिखा हुआ है तो साइन बीटा का साइन बीटा हम जब गुणा करेंगे साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा तो माइनस आ गया यहाँ पर साइन अल्फ़ा और उसके बाद साइन स्क्वायर बीटा फिर माइनस, उसके बाद इसका गुणा जब इसमें करेंगे देखिए कॉस बीटा यहाँ लिखा कॉस बीटा यहाँ लिखा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फ़ा और उसके बाद कॉस स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास बीटा हो जाएगा। देखिए इसका गुणा इसमें क्या साइन अल्फ़ा और उसके बाद कॉस बीटा हम करेंगे गुणा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास बीटा हो गया। अब उसके बाद इनको 0 से घटाएं तो यही वैल्यू आ जाएगी। इसका इसमें गुणा करेंगे देखिए कॉस अल्फ़ा में गुणा हो जाएगा तो आ गया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर बीटा हो गया। इसी प्रकार से अब इसका गुणा इसमें कर लिया जाए तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर ये तो हो जाएगा हमारा प्लस का और उसके बाद कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और ये साइन बीटा में गुणा होगा तो साइन स्क्वायर ये हो गया हमारे पास बीटा। उसके बाद यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर एक गुणा करने से पहले एक काम यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि साइन इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए साइन अल्फ़ा और उसके बाद यहाँ पर जो लिखा है देखिए यहाँ पे लिखा है माइनस साइन अल्फ़ा लिखा है, यहाँ पर भी माइनस साइन अल्फ़ा लिखा हुआ है तो अगर इसको हम कामा ले लें तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, जैसे हमने फार्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है तो उसी प्रकार इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी हमारे पास 1 हो जाएगी। तो ये हो गया साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा हमने काम ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा बचेगा और उसके बाद प्लस में आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास बीटा हो गया। अब उसके बाद देखिए क्या कर सकते हैं तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा
कॉस स्क्वायर बीटा। उसके बाद यहाँ क्या लिखा, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसमें क्या कर सकते, देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा दोनों टर्म में है, तो यहाँ से हम कॉस स्क्वायर अल्फा को ले सकते हैं कॉमन, तो बचेगा कितना हमारे पास, ये बचेगा कॉस स्क्वायर बीटा, और उसके बाद हमारे पास बचेगा प्लस का साइन स्क्वायर बीटा बच गया, माइनस का यहाँ पर इसका गुणा अब इनसे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू तो हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी। अब उसके बाद तो कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे इसका मान कितना हो गया, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, या फिर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1 हो गई, प्लस का साइन स्क्वायर बीटा अल्फा हो जाएगा। यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा एक कम हो जाए, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसका मान कितना हो जाए, 1 हो जाएगा। तो कोण समान हो तो साइन और कॉस के वर्गों का योगफल कितना होता हमारा, 1 के बराबर होता, तो इस सारणी का मान कितना हमें प्राप्त होगा, यहाँ पर 1 के इक्वल में प्राप्त होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन हमको दे दिया गया, यहाँ पर सारणी के यहाँ दे दी गई है, और ये हमको प्रूव करना है, इक्वल टू हमको 0 दे दिया गया, और कह रहा है तो हो तो दर्शाइए कि या तो a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 0 या a इजिकल टू बी इजिकल टू सी है। यहाँ पर हमको ये प्रूव करना है कि ये सारणी की वैल्यू क्या है, ये इक्वल टू है यहाँ पर 0 है, तो क्या a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू हमको 0 यहाँ पर प्रूव करना है, या फिर a इजिकल टू बी इजिकल टू सी हमको यहाँ पर ये लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो उसके लिए जो यहाँ पर या तो एक काम कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर इनकी पंक्तियों या फिर स्तंभों की सहायता से इनका जो है हम पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हमको दिख रहा है, जैसे इसमें पहले स्तंभ में दिख रहा है b प्लस सी, और दूसरे स्तंभ में दिख रहा है c प्लस a प्लस बी यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर इन तीनों स्तंभों को हम जोड़ दें, या फिर तीनों पंक्तियों का अगर हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो हमको यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, देखिए तीनों अगर पंक्तियों जोड़ेंगे तो b यहाँ पे तो 2b हो जाएगा, c यहाँ पे 2c हो जाएगा, a यहाँ पे ये 2a आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी, इसी प्रकार यहाँ पर, तो यहाँ पे इसका नियम हम यहाँ पर लिखे थे कि r1 टाइम्स टू r1 प्लस का r2 प्लस का r3 यहाँ पर, तो इसको जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमको मिलेगा यहाँ पर ये आ जाएगा 2, देखिए यहाँ पे इसको 2 कॉमन लेकर लिख रहे हैं, a प्लस बी प्लस उसके बाद c, यहाँ पर भी ऐसे ही आ जाएगा, देखिए c मिलकर 2c, a मिलकर 2a, और b मिलकर हो जाएगा 2b, तो ये 2 बाहर काम ले लिए हमने, तो a प्लस बी प्लस c हो जाएगा, और यहाँ पर इसी प्रकार से 2, और ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस यहाँ पर हमारे पास c हो गया। उसके बाद इसको लिखा रहने दीजिए c प्लस a प्लस यहाँ पर b, और फिर हो जाएगा यहाँ पर a प्लस का b, और उसके बाद b प्लस का c, b प्लस का यहाँ पर c, और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास c प्लस का a इजिकल टू 0 आ गया। अब उसके बाद देखिए r1 में जो हमको यहाँ दिख रहा है, r1 के सभी और यहाँ पर समान है, यहाँ पर उभयनिष्ठ है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि r1 से 2a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर, तो उभयनिष्ठ अगर इसको बाहर निकाल लेंगे तो क्या निकलेगा बाहर, 2a प्लस बी प्लस सी ये बाहर निकल आया, और क्या क्या बचेगा यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, और उसके बाद c प्लस का a, और उसके बाद a प्लस का b और b प्लस का c, और ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस का b, b प्लस का c, और c प्लस का हो जाएगा हमारे पास a, और इसके बाद इजिकल टू में 0 हो गया यहाँ पर। तो इतना तो आ गया a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू यहाँ पर 0। आगे क्या कर सकते, उसके बाद देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा 1 लिखा, यहाँ 1 लिखा, तो अगर C2 को C1 से घटा दें तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, C3 को C2 से घटा दें तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एक पंक्ति में 2 0 आ जाएंगे, और एक पंक्ति में 2 0 अगर आ जाएंगे तो उसी पंक्ति के सापेक्ष यदि हम उसका प्रसार करते हैं तो प्रसार करने पर 2 पद उसमें जो है कम हो जाएंगे। तो आगे चलकर हम क्या यहाँ पर लिख सकते हैं, इसमें लिख देंगे हम C2, ये हो जाएगा हमारा C2 टाइम्स टू ये C2 माइनस का C1, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा C3 टाइम्स टू C3 माइनस का हो जाएगा ये C2, ये हमने कर दिया। तो 2a प्लस बी प्लस का उसके बाद c हो गया, और यहाँ जब घटाएंगे इसमें से एक में से घटाए कितना बचा, यहाँ पर 0 बचा,
उसके बाद इसको इससे घटाएंगे तो ये माइनस का ये माइनस को जाता है, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा और बी माइनस का बचेगा हमारे पास सी। तो ये हो जाएगा हमारे पास बी माइनस का सी। उसके बाद अब इसमें घटाएंगे तो ये माइनस और ये इससे बी से बी कैंसिल हो जाए तो सी माइनस ए बचेगा इसमें, तो ये हो गया हमारे पास सी माइनस का ए। उसके बाद ऐसे इसमें घटाएंगे, एक से एक घटाया कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 0 और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए ये माइनस हो जाएंगे क्योंकि हम C3 C2 घटा रहे, C2 के जो अवयव चिन्ह है वो बदल जाएंगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी माइनस ए बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास सी माइनस का ए। उसके बाद इनसे इनको घटाएंगे तो कौन सा कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा और ए माइनस का बचेगा हमारे पास बी बचेगा। तो ए माइनस का आ गए हमारे पास बी और ये हो जाएगा हमारे पास 1 और उसके बाद सी प्लस का ए और फिर उसके बाद ए प्लस का बी, यहाँ पर इतना आ गया। इससे इसको घटाया तो ए माइनस का बी और यहाँ पर ये घटाएंगे तो बी माइनस का सी। ठीक है, ये इतना हो गया हमारे पास और इजिकल टू हमारे पास क्या था, हमारे पास यहाँ पर 0 था। अब R1 के सापेक्ष अगर प्रसार करते हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो R1 के सापेक्ष जब इसका प्रसार करेंगे तो 2a प्लस बी प्लस सी, ये इतना हो गया और यहाँ पर कितना आ जाएगा तो ये 1 और इनके संगत अवयव हटा देंगे तो इसका गुणा इनके साथ में हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा b माइनस का c और उसके बाद a माइनस का b और इसके बाद माइनस और फिर उसके बाद इसका गुणा हमको करना है इनके साथ, ये हो जाएगा c माइनस a का होल स्क्वायर, इतना हो गया और इजिकल टू में हो जाएगा हमारे पास कितना 0 आ गया। अब उसके बाद तो 2a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास इसका जब गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमें प्राप्त होगा ए बी और बी का गुणा बी में करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, सी गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास बी सी। और यहाँ पे अगर इसका हम फार्मूला खोल देते हैं तो फार्मूला खोलने पर हमको मिलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर ग्रुप में लिखा है तो सी स्क्वायर और देखिए माइनस बाहर लगा है तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसके बाद माइनस का 2ab होता है तो जो पॉजिटिव टर्म हो गए वो निगेटिव हो जाए, नेगेटिव वाले पॉजिटिव हो जाएंगे तो माइनस को हो जाएगा a स्क्वायर और उसके बाद प्लस का आ जाएगा हमारे पास 2ac और इजिकल टू में यहाँ पर आ गए हमारे पास 0 तो उसके बाद 2a प्लस बी प्लस उसके बाद c और ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए इतना आ गया अब हमारे पास। उसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा a स्क्वायर उसके बाद माइनस सी स्क्वायर लिखा उसके बाद माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए हमको प्रूव करना था a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर इजिकल टू 0 प्रूव करना था तो ये इंटू में लिखा, अगर इस यहाँ पर गुणनखंड को इस फैक्टर को 0 को उधर भेज दें तो ये तो हो जाएगा 0 तो a प्लस बी प्लस सी ये तो हमारा इक्वल टू आ जाएगा 0 और बचे कौन सा ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर और इसके बाद एक काम करते हैं इस 2 का गुणा इसमें कर देते हैं तो 2 गुणा इसमें करेंगे तो 2ab हो जाएगा माइनस का 2bc हो बी स्क्वायर हो गया और माइनस का 2ac हो जाएगा और उसके बाद प्लस का 2bc और उसके बाद माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 2c स्क्वायर और उसके बाद यहाँ पर माइनस का 2a स्क्वायर और फिर उसके बाद प्लस का हो जाएगा 2 दूनी 4 और उसके बाद a और c इजिकल टू 0। यहाँ पे तो क्या कर सकते हैं, यदि a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 0 ये वाले इसको जो अगर उधर भेज देंगे हम तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू क्या बचेगा हमारे 0 बचेगा और उसके बाद अगर जो है इसको हम इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये आ जाएगा ये हमारा कितना ये आ गया 2ab और उसके बाद माइनस का 2b स्क्वायर माइनस का 2ac और उसके बाद प्लस का 2bc और उसके बाद माइनस का 2c स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर और उसके बाद प्लस का हो जाएगा 4ac इजिकल टू में 0 यहाँ पर। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसमें तो देखिए यहाँ पर लिखा है 2a स्क्वायर लिखा है, 2 स्क्वायर a स्क्वायर का मतलब होता है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा माइनस का 2b स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2b स्क्वायर को b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ पर और ऐसे ही यहाँ पर c स्क्वायर को भी लिख सकते हैं c स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर यहाँ पर करके इनके हम फैक्टर कर लेंगे और ये भी हमारा क्या आ जाएगा, तब यहाँ पर a इजिकल टू b इजिकल टू हमारे पास आ जाएगा c आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो लिखा था हमारे पास माइनस का 2a स्क्वायर लिखा था
तो एक माइनस ए स्क्वायर यहाँ पर हो गया और एक कहाँ पर हो गया, यहाँ पर कर दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे माइनस 2b स्क्वायर लिखा हुआ था तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर एक और एक यहाँ पर माइनस, तो कितने हो जाएंगे जोड़ने पर 2 हो जाएगा, 2 माइनस का 2b स्क्वायर हो जाएगा और एक माइनस सी स्क्वायर यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2c स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए लिखा था 4ac प्लस का लिखा था और ये माइनस का, तो इसमें से 2 निकल जाएगा, बचेगा 2ac प्लस का, प्लस 2ac, तो प्लस 2ac देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लस 2ab लिखा हुआ यहाँ पर, तो 2ab यहाँ पर हो गया और प्लस का 2bc लिखा हुआ था, तो ये प्लस का 2bc यहाँ पर हो गया। तो यहाँ क्या बन गया हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ में ए बी रख दिया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ में बी सी रख दिया और सी स्क्वायर ए स्क्वायर के साथ में हमने क्या रख दिया, यहाँ पर ए सी वाला जो है टर्म यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा हमारे पास, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 2bc और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का 2ac इजिकल टू 0, यहाँ पर इतना आ गया। अब ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये किसका फार्मूला हमारा बनना है, तो ये फार्मूला बनना हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बनना हमारा b माइनस सी का होल स्क्वायर और ये बनना हमारा c माइनस ए का होल स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। माइनस से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस का c माइनस ए का होल स्क्वायर इजिकल टू 0। दोनों तरफ में हमने क्या किया, देखो सब में माइनस है तो माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि दोनों पक्षों में हमने माइनस से गुणा कर दिया तो 0 था तो 0 ही रहेगा। अब देखिए तीनों ही टर्म, ये भी हमारा पॉजिटिव टर्म है, ये भी हमारा पॉजिटिव टर्म है, ये भी हमारा पॉजिटिव टर्म है और धनात्मक पदों का योगफल अगर जो है 0 आता है तो इसका मतलब वो जो पद है, पहला वाला भी पद इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारी 0 होगी, दूसरा वाला पद इसकी भी वैल्यू कितनी होगी हमारी 0 होगी और तीसरे वाले पद की यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारी 0 होगी, तभी इनका योगफल 0 के बराबर हो पाए क्योंकि तीनों ही पद यहाँ पर 0 है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर ये भी हमारा 0 रहा होगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा a माइनस बी इजिकल टू 0, तो a बराबर आ जाएगा यहाँ पर b आ जाएगा और ऐसे ये वाला पद भी हमारा 0 रहा होगा, तभी तो इसका योगफल कितना आया, तीनों का 0 आया, तो b माइनस सी का होल स्क्वायर इजिकल टू 0, तो b माइनस सी इजिकल टू 0, तो b इजिकल टू आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास c और ऐसे ही इसको भी 0 के बराबर रखें, c माइनस ए का होल स्क्वायर इजिकल टू 0, तो ये हो गया c माइनस ए इजिकल टू 0, तो c बराबर आ जाएगा हमारे पास a। तो देखिए यहाँ पर a बराबर b है, b बराबर c है, c बराबर a है, तो हम इसको कह सकते हैं कि अतः a बराबर b बराबर c, तीनों ही ये क्या हैं आपस में बराबर है। तो एक तो यहाँ पर हमारा ये प्रूव हो गया और एक यहाँ पर हमारा ये प्रूव हो गया, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। तो आगे के जो क्वेश्चन है इसको हम अपने अगले जो है पार्ट में बताएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।